हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात कर रहे हैं 16 मार्च के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कुछ कोर्सेज के बारे में। सबसे पहले ग्रामर का कोर्स, यहाँ पर टॉपिक नंबर 8 अब चल रहा है और टॉपिक नंबर 8 में एक दो वीडियोस और आने हैं। उसके बाद में एक नया टॉपिक हम टॉपिक नंबर 9 स्टार्ट कर देंगे। ये वाला कोर्स हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। जिस दिन ये कोर्स कंप्लीट होगा उस दिन से 2 साल तक, 2 इयर्स तक आप ये कोर्स देख पाएंगे और जितनी बार चाहें उतनी बार देख पाएंगे। पीडीएफ इसका उपलब्ध होता है और 50 से 75 मिनट के बीच का एक वीडियो सेशन होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत खास बनाती है इस कोर्स को। यहाँ पर हम वोकैब भी डिस्कस करते हैं, तो साथ में वोकैब भी आपकी एनरिच हो जाएगी। इसके लिए करना क्या है, आपको प्ले स्टोर से आशीष क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। आप इसे डाउनलोड करेंगे तो और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स उपलब्ध हैं। ठीक है, इसमें क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का कोर्स है। क्लोज टेस्ट पैराजंबल में आपको जो भी क्लोज टेस्ट या पैराजंबल मिलते हैं वो पीडीएफ के साथ वीडियो सॉल्यूशन मिलता है और यहाँ पर आपको जो कुछ भी मिलेगा वो न्यूज़पेपर से बनाकर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो कोई भी कट कॉपी पेस्ट नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में से नहीं है। प्रीवियस ईयर का अलग से क्लोज टेस्ट का कोर्स हम स्टार्ट करेंगे, जल्दी करेंगे, एक बार ये ग्रामर वाला कोर्स कंप्लीट हो जाए। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ ई बुक्स भी उपलब्ध हैं। ई बुक्स में 3 ई बुक्स तो वोकैबुलरी की है, जो पिछले साल 2020 में हमने जो भी वर्ड्स देखे हैं दोनों एडिटोरियल्स में वो एक साथ एग्जाम्पल सेंटेंसेस सहित पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको मिलेगा, हिंदी मीनिंग मिलेगा, अंग्रेजी का मीनिंग मिलेगा। ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी 3 ई बुक्स में, अलग अलग बुक्स हैं। इसके अतिरिक्त एक ई बुक है एयरफोर्स और नेवी के बच्चों के लिए जिनका एग्जाम 18 अप्रैल को है एयरफोर्स के लिए। ये बुक बहुत ही फायदेमंद हो सकती है, ये आप बुक बाई कर सकते हैं। एक कोर्स ये वाला 2 एडिटोरियल पर डे, दोनों पीडीएफ के साथ। तो ये आपको कल से अवेलेबल होगा। एक नया बैच तो हर वेडनेसडे से स्टार्ट होता है, तो कल के रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप अभी समय रहते इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक एडिटोरियल तो यही होगा जो शाम को 5 बजे आप देखते हैं यूट्यूब पर। इसके अतिरिक्त एक और एडिटोरियल लेट नाइट मिल जाता है, पीडीएफ उसका साथ में उपलब्ध होता है, लेकिन वो बोर्ड पर नहीं होता, स्क्रीन पर समझाया जाता है। ठीक है, तो आप वहाँ पर मुझे नहीं देख पाएंगे, लेकिन खैर पढ़ने से मतलब है तो आप कैसे भी उस चीज़ को भी एडजस्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पीडीएफ के साथ उपलब्ध होता है। आइए स्टार्ट करें। केरला ट्रायंगल के नाम से आज का एडिटोरियल है। केरला ट्रायंगल का मतलब केरला में त्रिकोण बन रहा है। एक पॉलिटिकल आर्टिकल है, केरला में त्रिकोण की स्थिति है, मतलब 3 पक्षीय यहाँ पे मुकाबला है, कह सकते हो। अब केरला नाउन है, ट्रायंगल भी नाउन है और मैं 1-2 स्लाइड्स में बताऊंगा कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। उसके बाद में हम वैसे ही जो पढ़ते हैं रेगुलर मोड में, आपको सब्जेक्ट दे रखा है, जो अंडरलाइंड पार्ट है, रेड कलर में है, हाईलाइटेड पार्ट है, वो तो सब्जेक्ट है, उसका वर्ब निकालना बताऊंगा। इसके अतिरिक्त जो भी आपको ये ब्लू कलर में नजर आएगा उसका मीनिंग क्या है, वो ग्रामर किस तरीके से आपको समझाना चाहता है, तो वो सब बातें हम करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। द कमिंग असेंबली इलेक्शन, कमिंग मतलब जो आने वाला है, असेंबली इलेक्शन विधानसभा चुनाव कहाँ पर, केरला में, कुड मार्क। अब देखिए ये इलेक्शन सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब ये है, कुड मार्क, कुड संभावना के लिए है, ये चिन्हित कर सकता है, मार्क कर सकता है। रीअलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट का मतलब पुनः व्यवस्था होती है, रिस्ट्रक्चरिंग होती है। रीअलाइनमेंट का मतलब रिस्ट्रक्चरिंग, रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, या फिर आप कोई रीएडजस्टमेंट कह सकते हो, रीएडजस्टमेंट, पुनर्व्यवस्था। और किसकी पुनर्व्यवस्था, स्टेट की पॉलिटिकल लैंडस्केप, लैंडस्केप वैसे परिदृश्य है लेकिन यहाँ पे स्थितियां कह सकते हो, जो राज्य की राजनीतिक स्थितियां हैं उसमें पुनर्व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिल सकती है आने वाले विधानसभा चुनाव में, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो आने वाला विधानसभा चुनाव जो केरला में है वो स्टेट के मतलब केरला के पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदल सकता है, ये इसका मीनिंग है। बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो द डिटरमिनर है, कमिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, असेंबली इलेक्शन कंपाउंड नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, केरला नाउन है, इन केरला पूरा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, कुड हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी है, मार्क मैन वर्ब है, अ डिटरमिनर है, रीअलाइनमेंट नाउन है, और प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है लैंडस्केप, पॉलिटिकल एडजेक्टिव है, स्टेट नाउन है। ठीक है, अपोस्ट्रोफी है तो जेनेटिव केस है, द डिटरमिनर है। द कांग्रेस, अब राजनीतिक पार्टी के नाम से पहले द लगता है, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो कांग्रेस विच लीड्स द यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, कांग्रेस के लिए यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग हुआ, कांग्रेस जो कि लीड करती है, किसको, यूडीएफ को। द सीपीआईएम, अब ये दूसरी पार्टी है, ये किसको लीड करती है, ये लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ को लीड करती है। और कौन है, बीजेपी, और ये लीड किसको करती है, ये लीड करती है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को। बात समझ में आ रही है, भी कांग्रेस जो कि लीड करती है। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि यहां पे तो लगा दिया इसने
विच, जबकि आप देखिए सीपीआईएम से बाद में दैट लगाया है, फिर बीजेपी के बाद आप इसने दैट लगाया है। कारण है इसका कॉमा, ये द कांग्रेस कॉमा लगाया और उसके बाद में इसने विच का प्रयोग किया है। तो कॉमा लगा के बाद में अगर आपको कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए होता है तो फिर वो विच लग सकता है, वो दैट नहीं लगेगा। अगर कॉमा नहीं लगाए तो दैट लगा सकते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये एक्चुअली यूँ कह सकते हो इसको, ये एक रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज और नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज बनाता है, विस्तार से हम कभी चर्चा करेंगे। डिफाइनिंग क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज बनाता है, जहां पे कॉमा लग रखा होता है इसका मतलब तो वहां पे डिफाइंड है ऑलरेडी, ठीक है। अदरवाइज कॉमा नहीं लग रखा है तो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है, उसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से चीजें होती हैं। खैर आप इतना से ध्यान रखें यहाँ पे कि कॉमा है तो यहाँ विच का प्रयोग है, कॉमा नहीं है तो दैट का प्रयोग है। तो कांग्रेस जो कि लीड करती है यूडीएफ को, सीपीआईएम लीड करती है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को और बीजेपी लीड करती है किसको, एनडीए को। आर ऑल, अब ये तीनों पार्टियां, कांग्रेस यहाँ पे एक यू सीपीआईएम और बीजेपी, ये तीनों ही क्या हैं, ऑल बैटिंग ऑन। बैट ऑन का मतलब यहाँ पे है स्टेक लेना, रिस्क उठाना। ये रिस्क उठा रहे हैं। एन आउटसाइज इंपैक्ट, आउटसाइज का मतलब आवश्यकता से अधिक, इंपैक्ट का मतलब प्रभाव। द स्मॉल सदर्न स्टेट, ये है केरला के लिए, जो छोटा दक्षिणी राज्य है, मे हैव, तो वो प्रभाव जो छोटा दक्षिणी राज्य मतलब केरला यहाँ पे फेस कर सकता है ऑन देयर रेस्पेक्टिव नेशनल प्लान्स। और किस चीज को लेकर, इनके जो रेस्पेक्टिव नेशनल प्लान, रेस्पेक्टिव मतलब क्रमशः, मतलब कांग्रेस का प्लान क्या है, राष्ट्रीय योजना क्या है, इधर सीपीआईएम की योजना क्या है, बीजेपी की योजना क्या है। तो जो भी योजना है ना, उस योजनाओं पर जो भी यहाँ पे आउटसाइड इंपैक्ट पड़ने वाला है वो यहाँ पे केरला फेस कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, ये बातें हैं। तो यहाँ ज्यादा कुछ है नहीं। कांग्रेस सब्जेक्ट था, इसके बाद में सीपीआईएम सब्जेक्ट था, फिर बीजेपी सब्जेक्ट था, उसकी वर्ब आपको दे रखी है। बैट ऑन का मतलब यहाँ पे स्टेक करना है, बैट का मतलब यहाँ पे रिस्क उठाना है, दांव लगाना है। आउटसाइज का मतलब आवश्यकता से अधिक है, लार्जर देन रिक्वायर्ड या फिर लार्जर के अर्थ में है, इंपैक्ट प्रभाव को बोलते हैं। इसके अतिरिक्त तो रेस्पेक्टिव है तो क्रमशः को बोलते हैं। बाकी अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो दैट डिटरमिनर है, इसके बाद में कांग्रेस नाउन है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, लीड्स वर्ब है, दैट डिटरमिनर है, फिर ये नाउन है पूरा, फिर दैट डिटरमिनर है, फिर नाउन है, फिर दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वर्ब है, फिर दैट डिटरमिनर है, फिर नाउन है, फिर कंजंक्शन एंड है, फिर दैट डिटरमिनर, फिर बीजेपी नाउन, दैट रिलेटिव प्रोनाउन, फिर लीड्स वर्ब, फिर ये नाउन, दैट डिटरमिनर है, ठीक है। आर है, वर्ब है, ऑल, ऑल यहाँ पे क्या हो गया, ऑल हो गया डिटरमिनर, ठीक है। बैटिंग ऑन, ये फ्रेजल वर्ब हो गई, एन डिटरमिनर है, आउटसाइज एडजेक्टिव है, इंपैक्ट नाउन है, दैट डिटरमिनर है, स्मॉल एडजेक्टिव है, सदर्न एडजेक्टिव है, स्टेट नाउन है, मे हेल्पिंग वर्ब है, हैव मैन वर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन है और ऑन का ऑब्जेक्ट है और प्लान्स है, और वैसे बीच में देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, रेस्पेक्टिव एडजेक्टिव है, नेशनल भी एडजेक्टिव है, ठीक है। आगे देखें, केरला इज वन स्टेट, केरला एक राज्य है, वेयर जहां पर, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया वेयर। तो केरला एक ऐसा राज्य है जहां पर राहुल गांधी इज माइल्स अहेड, जहां राहुल गांधी मीलों आगे है। देखो वैसे तो राहुल गांधी से कहीं ज्यादा पॉपुलर छवि को किसकी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो देश के हैं, लेकिन केरला एक ऐसा राज्य है जहां पर राहुल गांधी मीलों आगे है। अहेड के साथ ऑफ लगता है किससे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। इन पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता में, एंड विक्ट्री ऑफ द यूडीएफ, और यूडीएफ की विक्ट्री, क्योंकि यूडीएफ को लीड करती है केरला में कांग्रेस, और यूडीएफ की जो जीत है कुड सेट द सीन, वो यहाँ पे एक सीन सेट कर सकती है, कहने का मतलब एक आधार बना सकती है फॉर इज रिटर्न, उनकी वापसी का। किस रूप में वापसी, कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में वापसी। अगर वो वहां जीत जाते हैं तो कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में ये वापसी कर सकते हैं। तो केरला सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब इज है, ठीक है। तो केरला यहाँ पे हो गया नाउन, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, वन यहाँ पे डिटरमिनर, स्टेट यहाँ पे नाउन, वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस, और वैसे ये रिलेटिव एडवर्ब के रूप में काम आ रहा है। राहुल गांधी नाउन है, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। माइल्स अहेड, माइल्स नाउन है, वैसे अहेड है वो एडजेक्टिव है, ऑफ प्रीपोजिशन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यहाँ पे दै क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के बाद में जो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम जोड़ रखा है। अगर नाम यहाँ नरेंद्र मोदी नहीं होता तो दै प्राइम मिनिस्टर लगाना पड़ता। प्राइम मिनिस्टर कंपाउंड नाउन है, नरेंद्र मोदी यहाँ पे नाउन हो गया। इन यहाँ प्रीपोजिशन है, पॉपुलैरिटी नाउन है, एंड कंजंक्शन है, ए डिटरमिनर है, विक्ट्री नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट यूडीएफ है, दैट डिटरमिनर है। कुड हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी है, सेट मैन वर्ब है। द सीन, दैट डिटरमिनर है, सीन यहाँ पे नाउन है। फॉर प्रीपोजिशन है, हिज रिटर्न में ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है। एज यहाँ पे हो गया क्या, एक एडवर्ब, और कांग्रेस प्रेसिडेंट यहाँ पे हो गया कंपाउंड नाउन, ठीक है। आगे देखिए, मिस्टर गांधी हैज बीन इन्वेस्टिंग कंसिडरेबल टाइम, कंसिडरेबल का मतलब काफी ज्यादा, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। तो मिस्टर राहुल गांधी जो है
वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कंसिडरेबल टाइम, मतलब काफी ज्यादा टाइम लगा रहे हैं किसमें, इन द स्टेट, राज्य में। तो राज्य में काफी अधिक टाइम ये लगा रहे हैं। मिस्टर गांधी सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन इन्वेस्टिंग इसकी वर्ब होगी, कंसिडरेबल एडजेक्टिव है, टाइम नाउन है, इन प्रपोजिशन है, स्टेट नाउन है और द यहाँ डिटर्मिनर है। द बीजेपी राजनीतिक पार्टी, द का प्रयोग। लॉन्ग सीन एज ए नॉर्थ इंडियन पार्टी, इसको अक्सर देखा जाता है या सामान्यतः इसको देखा जाता है उत्तरी भारत की पार्टी के रूप में। हैज मेड बीजेपी सब्जेक्ट है, हैज मेड इसकी वर्ब है। सिग्निफिकेंट इनरोड, इनरोड का मतलब इन्फिल्ट्रेशन कह सकते हो, इसने भी घुसपैठ कर दी है, इन्फिल्ट्रेशन कर दिया है, कदम जमा लिए हैं, इन्फिल्ट्रेशन है ना। रेड को भी बोल सकते हैं इनरोड, तो इसने घुसपैठ कर दी है ना, इन द स्टेट, राज्य में। एंड इज होपिंग, और ये आशा कर रही है, टू इमर्ज, उभरने के लिए, एज द थर्ड पोल, कि ये तीसरे एक पोल के रूप में उभर कर आएगी। तीसरा पोल का मतलब एक तीसरा स्तंभ, थ्रू सोशल इंजीनियरिंग। और किस माध्यम से आएगी, तो थ्रू यहां मीडियम के लिए आ रहा है, सोशल इंजीनियरिंग। एक सोशल इंजीनियरिंग तरीका होता है जिससे आप पब्लिक को मैनिपुलेट करते हो, आप पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित करते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। दैट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है, सोशल इंजीनियरिंग की यहाँ पे चर्चा की गई, इसमें शामिल है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, सोशल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट था, इसके लिए यहाँ पे इंक्लूड्स आ गया। क्या शामिल है, वूइंग, वो का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, ट्राई टू अट्रैक्ट, कोशिश करना, रिझाने की, कोशिश करना, आकर्षित करने की। तो इसमें शामिल है क्या, कि क्रिश्चियंस के एक सेक्शन को, क्रिश्चियंस जो ईसाई लोग हैं उनके एक वर्ग को रिझाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, ये इसमें शामिल है। एक बार फिर समझना, बीजेपी जिसको देखा जाता है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, जिसको देखा जाता है एक उत्तरी भारत की पार्टी के रूप में, बीजेपी ने एक महत्वपूर्ण यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन कर दिया है, घुसपैठ कर दी है स्टेट में। घुसपैठ का मतलब यहाँ पे इसने कदम जमा लिए हैं स्टेट में, मतलब केरला में। और ये आशा कर रही है, बीजेपी ही सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे इज होपिंग इसी को देख कर आ रहा है। बीजेपी यहाँ पे आशा कर रही है कि ये एक तीसरे स्तंभ के रूप में उभर कर आएगी सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से। और सोशल इंजीनियरिंग में क्या क्या इंक्लूड है, यहाँ पे क्रिश्चियंस के एक सेक्शन को ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। अ नोटेबल परफॉर्मेंस, एक महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस इन केरला, केरला में, कैन गिव ए फिलिप, फिलिप का मतलब है बूस्ट, तो ये एक बूस्ट दे सकता है, ये एक एनकरेजमेंट दे सकता है, ये प्रोत्साहन वर्धन कर सकता है, एनकरेजमेंट। तो कह रहा है कि नोटेबल परफॉर्मेंस अगर है, कोई एक अच्छी उपलब्धि यहाँ पे है, अच्छी परफॉर्मेंस केरला में है, तो ये एक बूस्ट दे सकता है, एक प्रोत्साहन दे सकता है, किसको, टू इट्स सदर्न एम्बिशंस, जो भी बीजेपी के, इट्स यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव बीजेपी के लिए, सदर्न दक्षिणी, एम्बिशंस का मतलब महत्वाकांक्षाएं। तो दक्षिण भारत में जो कदम जमाना चाहती है बीजेपी, उसके लिए एक प्रोत्साहन का काम करेगा। एंड बट्रेस, बट्रेस का मतलब होता है स्ट्रेंथन, मजबूती देना, री इन्फोर्स कह सकते हैं या स्ट्रेंथन कह सकते हैं, मजबूती प्रदान करना। और ये मजबूती प्रदान कर सकता है किसको, इसके दावे को, किसका दावा, बीजेपी का दावा है। और दावा क्या है, वो बीइंग ए नेशनल पार्टी की, एक राष्ट्रीय पार्टी बनने का दावा करती है। तो इस दावे को ये और मजबूत कर सकता है अगर इसकी परफॉर्मेंस नोटेबल रहती है। नोटेबल एडजेक्टिव होगा, परफॉर्मेंस नाउन होगी। द इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, तो ये कौन हुए, ये इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है। इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर का मतलब हो गया जो फिलहाल पद पर बने हुए हैं, पिनराई विजयन। इज एक्सपेरिमेंटिंग विद डेयरिंग पॉलिटिकल मूव्स, अब ये जो विजयन है, जो चीफ मिनिस्टर हैं, ये एक्सपेरिमेंटिंग, प्रयोग कर रहे हैं, विद डेयरिंग पॉलिटिकल मूव्स, एक साहस भरे, डेयरिंग का मतलब करेजस, साहस भरे राजनीतिक कदम ये चल रहे हैं, टू विन अ सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म, किसके लिए, दूसरे लगातार टर्म के लिए, कि लगातार दूसरे मुख्यमंत्री बन जाए। और ये आगे कह रहा है अनयूजुअल इन केरला, लेकिन ये असामान्य बात है केरला में कि लगातार 2 बार कोई मुख्यमंत्री बन जाए, ये यहाँ पे अभी तक देखने में नहीं आया है, ठीक है। हिज मूव्स, ये सब्जेक्ट हो गया। कुड यहाँ पे इसकी वर्ब हो गई, बी यहाँ मैन वर्ब हो गई, हाईली एडवर्ब है। रिवॉर्डिंग का मतलब क्या है, रिवॉर्डिंग का मतलब है सेटिस्फाइंग, रिवॉर्डिंग का मतलब है सेटिस्फाइंग, संतोषजनक या फिर बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, ठीक है, एडजेक्टिव है ये। पॉलिटिकली, तो कह रहा है कि उनके जो मूव्स हैं, जो पिनराई विजयन वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके जो कदम हैं वो हो सकते हैं कि काफी ज्यादा संतोषजनक हो, काफी ज्यादा बेनिफिशियल राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकली एडवर्ब है। बट कुड अनसेटल, अब ये फिर से कुड अनसेटल आ रहा है, ये उन्हीं मूव्स के लिए आ रहा है, यही सब्जेक्ट है, इसकी ये वर्ब है, लेकिन ये अनसेटल कर सकते हैं। अनसेटल करने का मतलब ये अव्यवस्थित कर सकते हैं। द इम्प्लिसिट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, इम्प्लिसिट का मतलब अनकहा, टैसिट, टैसिट कह सकते हो, अनसेड कह सकते हो, अनस्पोकन कह सकते हो, या फिर लेटेंट, छिपा हुआ भी कह सकते हो, ठीक है। मतलब जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से तो नहीं है, लेकिन है, मतलब इनका एक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है, एक सत्ता
साझा करने का एक व्यवस्था इन्होंने बना रखी है अमंग केरलाज एलिट्स। और ये किसके बीच है ये सत्ता शेयर करने का अरेंजमेंट? केरला के जो एलिट वर्ग है, एलिट वर्ग का मतलब क्या होता है? जो हाईली एजुकेटेड होते हैं, जो काफ़ी अमीर होते हैं, जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं, उस तबके की बात, उस तबके को बोलते हैं एलिट। क्या पढ़ते हैं इसको? एलिट पढ़ते हैं, और एलिट यहाँ पे नाउन है, ठीक है। तो कहना क्या चाहता है कि उनके जो मूव्स हैं, पिनरई विजन के मूव्स हैं, वो राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले हो सकते हैं, संतोषजनक हो सकते हैं, लेकिन उनके जो मूव्स हैं वो जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है, इंप्लिसिट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है केरला के एलिट वर्ग में, उसको ये अनसेटल कर सकते हैं, उसको ये मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि डिस्टर्ब कर सकते हैं, डिसरप्ट कर सकते हैं, ठीक है। दो यद्यपि दे आर प्लेइंग फॉर हाई स्टेक्स इन केरला, वे लोग जो हैं मतलब ये आर प्लेइंग फॉर हाई स्टेक्स इन केरला, मतलब यहाँ पे पार्टीज के लिए है कि ये केरला में बहुत ज़्यादा मतलब दाव पे लगा रही है चीज़ें। स्टेक का मतलब दाव लगाना होता है, रिस्क उठाना होता है, तो ये लोग बहुत बड़े दाव लगा रहे हैं केरला में। ऑल थ्री पार्टीज इन टर्मोइल, लेकिन दो आ रहा है यद्यपि, तो यहाँ से देखिए एक क्लोज पूरा हुआ और इस क्लोज के पूरे होते कॉमा लगा दिया। यहाँ पे आप यट स्टिल या कॉमा भी लगा सकते थे, है ना, यट या स्टिल लगा सकते, कॉमा तो लगा हुआ ही है। तो दो ये विरोधाभासी स्टेटमेंट होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगा, दे सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है। तो हालांकि यद्यपि केरला में बहुत ज्यादा मतलब ये एक दांव लगा रहे हैं, खतरा उठा रहे हैं। ये तीनों पार्टियां जो हैं वो टर्मोइल में है, ये उपद्रव की स्थिति में है। टर्मोइल का मतलब इन डिसऑर्डर है, व्यवस्था की स्थिति में है। विद इन, अगर मतलब भीतर बात करें, पार्टी खुद के अंदर ही मतलब कहें कि एक डिसऑर्डर की पोजीशन में है। एंड इन टसल्स, टसल्स का मतलब होता है नोक झोंक चल रही है, लड़ाई चल रही, विवाद चल रहा है। टसल का मतलब विवाद, डिस्प्यूट चल रहा है इनका, किसके साथ में? अपने मित्र पार्टियों के साथ में। अलाइज का मतलब मित्र पार्टियां, ठीक है। तो यद्यपि ये काफी बड़ा दाव खेल रहे हैं केरला में, लेकिन तीनों पार्टियां जो हैं वो अंदर से टर्मोइल की स्थिति में है और इनका अलाइज के साथ में क्या चल रहा है? झगड़ा। द सीपीआईएम्स डिसीजन टू डिनाई टिकट, अब ये झगड़ा कैसा है उसको डिस्क्राइब किया है। तो सीपीआईएम का जो डिसीजन है, क्या डिसीजन था? टू डिनाई टिकट टू सेवरल ऑफ इट्स वेटरन्स, कि इसने अपने अनेकों, वेटरन का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो अपने अनुभवी लोग हैं, अनुभवी नेता हैं, उनको इसने टिकट देने से इनकार कर दिया। तो ये जो डिसीजन था, हैज नॉट बीन टेकन काइंडली। टेक काइंडली का मतलब होता है अग्री होना या पसंद करना, है ना, याद रखना। टेक काइंडली का मतलब है अग्री होना, सहमत होना या पसंद करना। तो इस डिसीजन को पसंद नहीं किया गया है, किसके द्वारा? बाय इट्स कैडर्स, पार्टी के सदस्य को कैडर बोलते हैं, ठीक है। तो इस पार्टी के जो सदस्य हैं उनके द्वारा। हु हैव टेकन टू द स्ट्रीट्स, अब ये हु आ रहा है इन कैडर्स के लिए, ये पार्टी के सदस्य जो हैं हैव टेकन टू द स्ट्रीट्स, गलियों में आ गए हैं, एंड सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पर आ गए हैं, टू चैलेंज इट, इसे चुनौती देने के लिए। किसको चैलेंज कर रहे हैं? इस डिसीजन को, डिसीजन के लिए इट आ रहा है, ठीक है। फिर समझना, सीपीआईएम का जो डिसीजन है टिकट डिनाई करने का, जिसके अनेकों वेटरन्स हैं उनको टिकट इनकार करने का जो डिसीजन है, सेवरल का मतलब अनेकों होता है, इस डिसीजन ने क्या कर दिया है? ये डिसीजन को देखकर हैज नॉट बीन टेकन, ये पैसिव वॉइस है बीन के साथ थर्ड फॉर्म। इस डिसीजन को लाइक नहीं किया गया है, इससे सहमति नहीं जताई गई है इस पार्टी के कैडर्स के द्वारा। इट्स है वो सीपीआईएम के लिए है, कैडर्स यहाँ पे नाउन है, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, कैडर्स को रिलेट करेगा, तो वो पार्टी के सदस्य जो कि अब गलियों में आ गए हैं। टेकन टू का मतलब है इसको अपना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे चैलेंज करने के लिए इन्होंने क्या माध्यम अपनाया है? गलियों में आ गए, सोशल मीडिया पर आ गए, इस डिसीजन को चैलेंज करने के लिए। द पार्टी वुड केरला कांग्रेस मनी, इस पार्टी ने, ये सीपीआईएम के लिए है, इसने क्या किया? आकर्षित किया। वो किया मतलब आकर्षित किया, किसको? केरला कांग्रेस मनी फ्रॉम द यूडीएफ। तो यूडीएफ की एक पार्टी है केरला कांग्रेस मनी, इसको आकर्षित करने का प्रयास किया। वो का मतलब है ट्राई टू अट्रैक्ट इनटू द एलडीएफ, और क्या प्रयास किया है कि ये एलडीएफ में आ जाए। इन एन एम्बेरेसिंग समरसॉल्ट, समरसॉल्ट वैसे कलाबाजी होती है, एक एक्रोबैटिक परफॉर्मेंस होती है। गूगल करोगे इसको, आप गूगल पे देखिएगा, समरसॉल्ट का मतलब पता लगेगा कि एक कोई व्यक्ति कूदता हुआ नजर आएगा आपको हवा में, जो अपनी एड़ियों को, अपने मतलब पैरों को सर के ऊपर से छलांग लगाते हैं ऐसे, है ना, गुलाची खाना जिसको बोल सकते हैं। वैसे ही इसका मतलब यहाँ पे है डिसीजन को सडनली चेंज कर देना, अपने ओपिनियन को अचानक से चेंज कर देना। तो पार्टी ने केरला कांग्रेस मणि को कोशिश की है, प्रयास किया है अट्रैक्ट करने का कि वो यूडीएफ से हटकर एलडीएफ में आ जाए, है ना। तो ये एक एम्बेरेसिंग समरसॉल्ट है, ये एक शर्मिंदगीपूर्ण या फिर लज्जा
जनक एक समरसोल्ट है, मतलब कहें कि ओपिनियन को चेंज करने जैसा है। दैट इट फाइंड्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, जो कि ये बड़ा मुश्किल है इसके लिए एक्सप्लेन करना, समझाना। इट यहाँ पे इसी पार्टी के लिए है, तो ये पार्टी यहाँ पे मुश्किल पा रही है इसे एक्सप्लेन करना। फिर देखो चार्जेस ऑफ करप्शन नेपोटिज्म, तो जो आरोप हैं किसके, भ्रष्टाचार के और नेपोटिज्म भाई भतीजावाद। नेपोटिज्म का मतलब होता है अनड्यू फेवर, है ना, टू इट्स रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव्स को अनड्यू फेवर मतलब अनावश्यक एक अगर आप फायदा पहुंचाते हो उसे कहते हैं भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म। तो चार्जेस ऑफ करप्शन तो भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, नेपोटिज्म के जो आरोप हैं, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है। अ मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन इनटू, देखो इन्वेस्टिगेशन जो शब्द होता है उसमें इनटू लगता है, इन्वेस्टिगेट होता है उसमें इनटू नहीं लगता है। मींस वर्ब के रूप में इन्वेस्टिगेट हो तो इनटू नहीं लगता है, कारण होता है, इसके पीछे रटने की जरूरत नहीं है आपको। इन्वेस्टिगेट है वो वर्ब होती है और वर्ब को फिर ऑब्जेक्ट दे रखा होता है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट मिल जाता है, इसलिए हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते, प्रेपोजिशन का भी हमें ऑब्जेक्ट निकालना होता है। जबकि यहाँ पे इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनटू का ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिंक्स दे रखा है, इसलिए परफेक्ट बैठता है। तो आप इतना से याद रखें कि इन्वेस्टिगेट वर्ब है तो प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, इन्वेस्टिगेशन दे रखा है जो नाउन है इसमें इनटू लगेगा। ठीक है, तो करप्शन के चार्जेस और नेपोटिज्म के चार्जेस हैं जिसमें शामिल है मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन इनटू द लिंक्स। क्या किया जा रहा है कि इसमें अनेकों एजेंसी, मल्टी एजेंसी मतलब एक से अधिक एजेंसी के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है, किसकी, लिंक्स की, बिटवीन द फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर। और ये लिंक किसके बीच में, जो भूतपूर्व है, जो द फॉर्मर लग रहा है, फॉर्मर से पहले द आता है, ठीक है, जो भूतपूर्व मुख्य सचिव रहे हैं मुख्यमंत्री के, एंड स्मगलिंग रैकेट, और एक तस्करी रैकेट, तस्करी वाला रैकेट जो है उसके बीच क्या संबंध थे, उनको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, ये भी इन पे आरोप है। तो ये चार्जेस जो है ना, हैव टेकन द शाइन ऑफ, इसने क्या कर दिया है, शाइन ऑफ का मतलब चमक फीकी कर दी है, तो इसने चमक फीकी कर दी है किसकी, गवर्नेंस रिकॉर्ड ऑफ द एलडीएफ गवर्नमेंट। एलडीएफ गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस रिपोर्ट है, जो भी इसने शासन किया उसका ठीक ही रहा इसका प्रभाव, लेकिन इसकी चमक को इसने फीका कर दिया। ठीक है, मिस्टर विजयन हाउएवर इज ट्राइंग, तो हाउएवर हालांकि मिस्टर विजयन जो है, मिस्टर विजयन को देखकर इज ट्राइंग है, ये कोशिश कर रहे हैं, टू टर्न दिस इन हिज फेवर, कि वो अपने पक्ष में इसे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, वो इसे अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, बाय क्लेमिंग, दावा करके। क्या दावा कर रहे हैं, टू बी एट द रिसीविंग एंड। अगर टू बी एट द रिसीविंग एंड दे रखा है, इसका मतलब ये है कि वो सफर हो रहे हैं, कोई इनका फायदा उठा रहा है, ऐसा कह के कि बीजेपी इनको सफर कर रही है, बीजेपी के कारण वो खुद दुखी हैं, बीजेपी इनका फायदा उठा रही है, इस प्रकार से ये कह के, ये दावा करके ये इस परिस्थिति को अपने फेवर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और मैशिनेशंस का मतलब होता है षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी कह सकते हो, कॉन्स्पिरेसी, या फिर आप प्लॉट कह सकते हो, षड्यंत्र। तो ये कह के कि मिस्टर विजयन जो है वो कोशिश कर रहे हैं इस चीज को अपने फेवर में टर्न करने की। कैसे करके, इन्होंने कहा है कि वो षड्यंत्र के शिकार हैं। षड्यंत्र कौन चल रहा है, सेंट्रल प्रोब एजेंसीज, जो केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं, वो प्रोब का मतलब जांच, और ये किसके कहने पर कर रही है, एट द बिहेस्ट ऑफ का मतलब होता है एट समवन्स ऑर्डर, लिख लीजिएगा, एट द बिहेस्ट ऑफ का मतलब है एट मतलब ऑन समवन्स ऑर्डर, ठीक है, किसी के आदेश पर, ऑन समवन्स ऑर्डर। और ये कैसे कर रही है, बीजेपी के कहने पर, बीजेपी के कहने पर ये सब कुछ कर रही है, ऐसा इनका कहना है। द कांग्रेस इज ट्राइंग टू कीप द लीडरशिप स्क्वेबल, स्क्वेबल का मतलब झगड़ा होता है, क्वेरल, इसको बोलते हैं क्वेरल को, झगड़ा। तो कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है, फिर से द का प्रयोग है, तो कांग्रेस जो है कोशिश कर रही है क्या, कीप द लीडरशिप स्क्वेबल्स विद इन, कि ये जो नेतृत्व की लड़ाई इनकी चल रही है उसको अपने भीतर ही रखने की कोशिश कर रही है। कीप समथिंग विद इन का मतलब है एक पैरामीटर के भीतर ही रखना, बाहर ना निकलने देना। तो ये कांग्रेस की कोशिश है कि जो नेतृत्व की लड़ाई इस कांग्रेस में चल रही है वो इसके अंदर ही रहे। ठीक है, बाई नॉट फॉर्मली अनाउंसिंग, और ये कैसे कर रही है मैनेज, बाई नॉट फॉर्मली अनाउंसिंग, बाई प्रिपरेशन हो गया, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन हो गया, ये एडवर्ब हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, और ये एक्चुअल में वैसे नाउन बन गया क्योंकि बाई के साथ आईएनजी है। और ये कैसे कर रही है, औपचारिक रूप से घोषणा न करके, किसकी घोषणा न करके, अ लीडर, एक लीडर की, बट सिग्नलिंग, लेकिन संकेत करके, दैट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री हैं ओमन चांडी कुड गेट अनदर टर्म, ये कहा है कि ये शायद दूसरा टर्म प्राप्त कर सकते हैं, शुड द पार्टी विन। ये शुड जो है वो इफ का काम कर रहा है, सपोजिशनल कंजंक्शन का काम कर रहा है, यदि पार्टी जीतती है तो।
अब आप पूछें कि विंस कैसे नहीं आया, तो शुड आ रहा है यहाँ पे, अगर इफ होता तो यहाँ पे विंस आता। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहा है कि कांग्रेस जो है कोशिश कर रही है नेतृत्व की लड़ाई को भीतर ही रखने की, और ये कैसे कर रही है ना, मतलब कोई नेता की घोषणा ना करके कि कौन मतलब यहाँ पे इनका नेता होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन संकेत जरूर किया है कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी है वही दूसरा टर्म प्राप्त कर सकते हैं अगर पार्टी जीतती है। इट इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग हार्ड, यहाँ ये कांग्रेस जो है ये इस बात का संघर्ष भी कर रही है। इट कांग्रेस के लिए प्रोनाउन है, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ऑल्सो एडवर्ब है, स्ट्रगलिंग वर्ब है, हार्ड एडवर्ब हो गया। तो ये काफी मेहनत कर रही है। टू होल्ड ऑन टू ट्रेडिशनल बेसिस, होल्ड ऑन टू का मतलब मेंटेन करना, क्या करके, जो इसके पारंपरिक आधार हैं उनको मेंटेन करके, जिन जिन पारंपरिक मतलब एक वोटर बेस है इनका, जो मतदाता ग्रुप इनको मतलब ये रास आता है जो इनको वोट देते हैं, उनको मेंटेन करके। अब बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी इन केरला, ये सीपीआईएम की बात हो गई, कांग्रेस की बात है, बीजेपी की बात है। बीजेपी इन केरला हैड नेवर इमेजिन इटसेल्फ एज ए सीरियस कंटेंडर, कंटेंडर मतलब कंपटीटर, प्रतिस्पर्धी। तो बीजेपी ने अपने आप को कभी भी एक गंभीर प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं देखा, कि सत्ता की लड़ाई के लिए नहीं पाया अपने आप को, अगर बात करें केरला की। एंड द अपॉर्चुनिटी इनसाइट, और जो अवसर, इनसाइट मतलब जो अभी दिख रहा है इनको, ठीक है, हैज इंटेंसिफाइड इंटरनल फैक्शनल राइवलरीज, उसने क्या कर दिया है, इंटेंसिफाई कर दिया। इंटेंसिफाई मतलब काफी तेज कर दिया है, तीव्र कर दिया है। इंटरनल आंतरिक, फैक्शनल मतलब गुट संबंधी, राइवलरीज मतलब विरोध। कह रहा है कि बीजेपी ने केरला में अपने आप को एक सीरियस कंटेंडर के रूप में नहीं देखा, कि पावर के लिए सीरियस कंटेंडर है। एंड और जो अवसर अभी दिख रहा है, इस अवसर ने क्या कर दिया है, जो आंतरिक गुट की जो लड़ाई है, राइवलरीज है, विपक्ष जो मतलब विरोध है, उसको इसने इंटेंसिफाई कर दिया है। द कैंपेन एंड आउटकम, तो चुनावी अभियान है और जो परिणाम है, ऑफ द असेंबली इलेक्शन, विधानसभा चुनाव का, विल बी इंडिकेटिव ऑफ, वो संकेत देगा, इंडिकेटिव ऑफ मतलब ये एक संकेत देगा किसका, अ न्यू सोशल कॉम्पैक्ट, एक नई सामाजिक व्यवस्था का। यहाँ पे न्यू सोशल कॉम्पैक्ट का मतलब नई सामाजिक व्यवस्था, दैट इज टेकिंग शेप, जो कि दैट यहाँ पे इस सोशल कॉम्पैक्ट के लिए है वो सामाजिक व्यवस्था जो कि आकार ले रही है इन केरला में। एंड इन दैट सेंस, और इस सेंस में, इट इज नॉट मेयरली अबाउट इलेक्टिंग, मेयरली मतलब ओनली, तो ये केवल एक नए गवर्नमेंट चुनने जैसा ही नहीं है इस बार, है ना, कुछ और भी इसके मायने हैं, फिर समझना। तो चुनावी अभियान है और परिणाम है असेंबली इलेक्शन के, वो यहाँ पे इंडिकेटिव होंगे, वो यहाँ पे एक संकेत देंगे एक नई सोशल कॉम्पैक्ट का। वो सोशल कॉम्पैक्ट रिलेटिव प्रोनाउन है, कनेक्ट करेगा एंटीसीडेंट को। तो वो सोशल कॉम्पैक्ट जो कि शेप ले रहा है केरला में, और इस सेंस में ये केवल एक नई सरकार चुनने जैसा नहीं है इस बार, कुछ इसके मायने और मीनिंग भी हैं। तो ये तो आपका एडिटोरियल हुआ। रिवीजन की बात करें, मैसिनेशन शब्द है, इसका मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र। दूसरा है स्क्वेबल, स्क्वेबल का मतलब होता है लड़ाई, तो डी से जोड़ देंगे। फिर है इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब है टैसिट, अनकहा। और रिवॉर्डिंग का सेटिस्फाइंग या बेनिफिशियल, बी से जोड़ देंगे। और फिलिप का मतलब होता है बूस्ट, ठीक है, इनकरेजमेंट। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। अब हम बात करेंगे कल एक नए सेशन की। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। शेयर कर दीजिएगा ज़रूर से, और अगर आप लाइव हैं अभी देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करके जाएं। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो एट 5 o'clock। टिल देन गुड बाय।